नमस्कार। डीडी एजुकेशन सेंटर के इस करंट अफेयर के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2020। कल दिवाली थी। उम्मीद है आप लोगों ने दिवाली धूमधाम से और सुरक्षित तरीके से मनाई होगी। तो बिना समय खराब किए हुए चलते हैं आज के करंट अफेयर में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सैंडवुड संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो मैसूर में सैंडवुड संग्रहालय खोला गया। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। अगर भारत का मानचित्र देखें तो ये मुंबई है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक है और कर्नाटक में ही मैसूर स्थित है। सैंडलवुड अर्थात चंदन की लकड़ी का संग्रहालय खोला गया है और चंदन की लकड़ी का संग्रहालय खोलने के पीछे तात्पर्य यह है कि पर्यटक यहाँ आए, इसके वर्गीकरण के बारे में जाने, चंदन की लकड़ी के उपयोग के बारे में जाने और इसकी खेती के, इसके किस्मों के बारे में जाने। चंदन की लकड़ी के पर्यटक जाने, इसके वर्गीकरण, इसकी खेती और इसकी खेती के तरीकों, वर्गीकरण, खेती के तरीकों और किस्मों के बारे में जाने। ठीक है, तो ये बात थी कर्नाटक की। कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है और कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है और वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम बीएस येदियुरप्पा है और गवर्नर है वजुभाई वाला। राजधानी बंगलौर, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल है वजुभाई वाला। ठीक है, उम्मीद है आपको लगभग सभी राज्यों की स्थिति, भौगोलिक स्थिति और वहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वहाँ की राजधानी के बारे में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू जरूर होगा। हालांकि हम लगभग सभी प्रश्नों में जिनमें ज़रूरत पड़ेगी, हम भौगोलिक स्थिति राज्यों के और सभी देशों के भौगोलिक स्थिति से आपको परिचित कराते चलेंगे और जहाँ तक संभव है वहाँ के राष्ट्र अध्यक्षों, राज्य प्रमुखों के बारे में आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो हाल ही में 17 वर्षीय एक बालिका है बांग्लादेश की, जिसका नाम है सादत रहमान। उसने क्या नाम है कि इंटरनेट में दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐप बनाया है, जिसके कारण इसे अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार मिला है। क्योंकि एक 15 वर्षीय बालिका इसके चलते सुसाइड कर ली थी, तो जिससे प्रेरित होकर इसने यह ऐप बनाया है। तो इसका आंसर होगा सादत रहमान। सादत रहमान की उम्र 17 वर्ष है और ये बांग्लादेश से संबंध रखती है। बांग्लादेश के बारे में कल ही हमने बताया था, तो आज फिर देख लेते हैं। ये है बांग्लादेश का मानचित्र और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ पे मेघालय, असम, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है, टका।
और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना साहब, मैडम है शेख हसीना। तो ये तो था बांग्लादेश और भारत की स्थिति। बांग्लादेश, भारत में बांग्लादेश की स्थिति। भारत ने इसको तीन तरफ से स्थल से घेरा हुआ है। तो इतना ही था इसके बारे में, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो अभी 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन हो रही है, जिसका भारत में नेतृत्व कर रहे हैं भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और पिछले साल अगर 2019 की बात की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी, कि भारत का प्रतिनिधित्व किया था। बात करें पूर्वी एशिया की, तो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन जो है ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक राजनीतिक मंच प्रदान करता है। एक राजनीतिक मंच प्रदान करता है। ये जो शिखर सम्मेलन होगा इसके माध्यम से सभी राष्ट्र के प्रतिनिधित्व करने वाले अपनी अपनी बात को रख सकते हैं। वो चाहे शांति के मुद्दे पे हो या फिर किसी ट्रिटी की बात की जाए, तो यह एक साझा मंच प्रदान करता है जिसके माध्यम से सभी राष्ट्र के प्रमुख अपनी अपनी समस्याओं को लेकर सामने आ सकते हैं। हो सकता हो कि ये मुद्दा आतंकवाद से संबंधित हो, सुरक्षा से संबंधित हो, या इधर के क्षेत्र में जो प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, ये सब जो आते हैं, चक्रवात, इनसे संबंधित सुरक्षा के पर्पज से जो भी बातें हों, ये आप इस मंच पे कर सकते हैं। तो इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने। एस जयशंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र की लेखक और ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इसका आंसर जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो या फिर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बात हो रही है सबसे कम उम्र के लेखक और ग्रैंड मास्टर की। तो अभी 7 वर्षीय अभिजीता गुप्ता हैं। अभिजीता गुप्ता, 7 वर्षीय अभिजीता गुप्ता को इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड ने लेखक घोषित किया है। इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड ने इनको लेखक घोषित किया है, और एशिया बुक रिकॉर्ड ने इनको ग्रैंड मास्टर घोषित किया है। इनकी रचना थी हैप्पीनेस ऑल अराउंड। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनकी रचना हैप्पीनेस ऑल अराउंड। हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लिए 7 वर्षीय अभिजीता गुप्ता को इंटरनेशनल बुक रिकॉर्ड ने लेखक, और एशियन बुक रिकॉर्ड ने इनको ग्रैंड मास्टर घोषित किया है। इनकी जो रचना है हैप्पीनेस ऑल अराउंड, इसमें इन्होंने चित्रों और छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से
लोगों के प्रति एक जागरूकता पैदा किया है, जो कि विश्व भर में काफ़ी चर्चा का विषय रहा और लोकप्रिय रहा। ठीक है, तो इसके कारण इन्हें लेखक और ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दीपोत्सव के अवसर पर 5,84,572 दिए अर्थात लगभग 6 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक जगह है, पूर्व में फैजाबाद। अयोध्या हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि राम मंदिर यहाँ का सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है। तो यहाँ पे लगभग 6 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हालांकि पिछले वर्ष लगभग 4 लाख दिए जलाए गए थे, उसकी तुलना में इस बार लगभग 2 लाख अधिक, लगभग 1,84,000 के आसपास ज़्यादा दिए जलाए गए हैं। तो इसका आंसर है अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है और सरयू नदी के तट पर ही ये दीपोत्सव मनाया गया है। सरयू नदी के तट पर ही ये मनाया गया है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर उत्तर प्रदेश मानचित्र में आप देखना चाहें तो ये नेपाल, ये भूटान, यहीं पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और अगर अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है तो लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, लखनऊ कहाँ पे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ साहब हैं। यहाँ पे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, श्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे हैं श्री दिनेश शर्मा साहब। यहाँ के राज्यपाल की बात की जाए आनंदी पटेल साहब है, आनंदी बेन पटेल। तो ये था हाल ही में दीपोत्सव का जो आयोजन किया गया है। ये दीपावली के एक दिन पूर्व की बात होती है। दीपावली के एक दिन पूर्व वहाँ पे काफ़ी धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे लगभग 6 लाख दिए जला करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। तो चलते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब ने भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। इसकी घोषणा 14 वर्ष पूर्व हो गई थी और यह लगभग 12 वर्ष पूर्व बनना प्रारंभ हो गया था। इसका आंसर है उत्तराखंड। और अगर एग्जाम में पूछ ले इसका उद्घाटन किसने किया तो श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो वहाँ के राज्यपाल के बारे में भी जान लीजिए, श्रीमती बेबी रानी मौर्य। राज्यपाल है। यहाँ पे हाल ही में एक बात और चर्चा में रहा, यहाँ की राजधानी बढ़ गई। यहाँ पे अब 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गिरसेन।
गिरसेन यहाँ की नई राजधानी है और गिरसेन ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और जबकि देहरादून शीतकालीन। अभी हाल ही में गिरसेन नई राजधानी बनी है जो कि यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।